जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज़ की मास्टर क्लास करने वाले हैं। इसमें हम लोग डिटेल्ड स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा और साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही 10 मिनट का शो है। 10 मिनट में हम लोग पूरा वीडियो को कंप्लीट करेंगे और साथ में आपको एमसीक्यूज भी कराएंगे ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए और पूरा टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड फाउंडेशन, यानी कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कैसे शुरू हुआ, कब से देना शुरू किया गया, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे। तो हिस्ट्री एंड फाउंडेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे इस्टेब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि ये हमारे अल्फ्रेड नोबेल हैं और इन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार का इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, तो कब इस्टेब्लिश किया? 1895 में। कब इस्टेब्लिश किया? 1895 में। और पहला अवार्ड कब दिया गया? 1901 में। ठीक है, पहला अवार्ड कब दिया गया? 1901 में। याद रखना है कि ये जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। पेपर में पूछा जाता है क्योंकि नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा अवार्ड है और उसका इस्टेब्लिशमेंट अल्फ्रेड नोबेल ने किया, तो इस वजह से पूछा जाता है कि उन्होंने किसकी खोज की। तो इसका सही आंसर होगा कि उन्होंने डायनामाइट की खोज की, जो कि विस्फोटक है एक तरीके से। तो डायनामाइट की खोज की। और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि नोबेल पुरस्कार कब उन्होंने इस्टेब्लिश किया? 1895 में। और पहला अवार्ड कब दिया गया? 1901 में। ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस डेट को हर साल दिया जाता है। तो ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। और डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, और इस दिन क्या है? डेथ एनिवर्सरी है, यानी इस दिन इनकी डेथ हुई थी। और इसकी याद में या फिर इनके रिस्पेक्ट में हर साल 10 तारीख को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है, और साथ में 10 मिलियन SEK। SEK का मतलब क्या है? स्वीडिश क्रोना। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, लिख दिया मैंने, स्वीडिश क्रोना। ये तीन चीजें दी जाती हैं। सबसे पहला क्या है? गोल्ड मेडल है, साथ में डिप्लोमा और 10 मिलियन SEK। पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और 10 मिलियन SEK यानी कि स्वीडिश क्रोना शामिल है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं जो कि बनाए गए हैं, जैसे कि सबसे यंगेस्ट, यानी कि ऐसा इंसान जो सबसे यंगेस्ट है और उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम है मलाला यूसुफजई। क्या नाम है? मलाला यूसुफजई। उसके बाद सबसे ओल्डेस्ट, तो उनका नाम है जॉन बी गुड इनफ। जॉन बी गुड इनफ जो है वो सबसे बूढ़े आदमी हैं, 97 ईयर्स की एज में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं पर सबसे यंगेस्ट जो है वो हमारी मलाला यूसुफजई हैं, जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान से हैं। और इनको 17 साल की उम्र में 2014 में एज रिकॉर्ड में इनको दिया गया। अब बात करते हैं मल्टी विनर्स, बहुविजेता, जैसे कि मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को कई बार दिया गया है, 2-3 बार। उसी तरह लीनियस पॉलिंग को भी मिल चुका है और साथ में जॉन बर्डन को भी फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। आगे बढ़ते हैं इंडियन लॉरेट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उसमें सबसे पहला है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो ये 1913 में पहले इंडियन थे जिनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साथ में क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनको किस चीज के लिए मिला था। तो इन्होंने अपनी नोवेल लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिलता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसी तरह सीवी रमन। सीवी रमन को किसके लिए मिलता है? फिजिक्स के लिए। हरगोविंद खुराना को किसके लिए मिलता है? मेडिसिन के लिए। मदर टेरेसा को किस लिए मिलता है? पीस के लिए। एस चंद्रशेखर को किसके लिए मिलता है? फिजिक्स के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें आपका इंपॉर्टेंट ये रविंद्रनाथ टैगोर वाला है और मदर टेरेसा वाला है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला लिटरेचर गीतांजलि के लिए, और मदर टेरेसा को मिला पीस के लिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है महात्मा गांधी वॉज नॉमिनेटेड 5 टाइम्स बट नेवर वॉन द पीस प्राइज। यानी कि महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेशन किया गया था नोबेल पुरस्कार देने के लिए, लेकिन एक भी बार दिया नहीं गया। और किसके लिए? पीस के लिए। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। कुछ और भी हमारे इंडियन लॉरेट्स हैं जिसको मिला, जैसे कि अमर्त्य सेन को किसके लिए मिला? इकोनॉमिक्स के लिए। वी रामाकृष्णन को किसके लिए मिला? केमिस्ट्री के लिए। कैलाश सत्यार्थी को मिला पीस के लिए, और अभिजीत बनर्जी को मिला इकोनॉमिक्स के लिए 2019 में। अब इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट बन जाता है? तो इसमें आपका बन जाता है इंपॉर्टेंट ये अभिजीत बनर्जी वाला। क्यों? क्योंकि ये सबसे आखिरी में दिया गया है 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है कि टोटल वुमेन विनर्स, यानी कि टोटल कितनी विनर्स हैं? तो 65 वुमेन्स हैं जिनको क्या मिला है?
नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 के अकॉर्डिंग। 2025 में और भी बढ़ गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2025 में कुछ नोबेल विनर्स हैं, यानी कि 2025 में कई लोगों ने जीता है। जैसे फिजिक्स में जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेज को मिला। वहीं केमिस्ट्री में सुसुमु किटवागा, रिचर्ड रोबोन्सन, मिटोसु एस साकागुची को मिला। वहीं मेडिसिन में मैरी ई इसेनहेवर, रीड रैम्सडेल और मित्सुसु साकागुची को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में भी इनको मिला और साथ में मेडिसिन में भी इनको मिला। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। कुछ और लोग हैं, जैसे कि लास्लो क्रानहरकोई को किसके लिए मिला है? लिटरेचर के लिए। वहीं मैरिया कोरिना मचाडो को किसके लिए मिला है? पीस के लिए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में जॉन मोकेर, फिलिप एगियन और पीटर होबिट को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है? तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट बनता है ये लास्लो क्रानहरकोई को और मैरिया कोरिना मचाडो को। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हमारे कुछ प्रैक्टिस क्विज हैं, यदि कि इससे आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक क्या याद किया है। उससे पहले दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी है। जो नोबेल पुरस्कार पीस का होता है, हमें मालूम है कि कितने कितने उसमें कितने फील्ड में दिया जाता है। तो 6 फील्ड में हमारा नोबेल प्राइज दिया जाता है, जिसमें क्या क्या है? लिटरेचर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है। ठीक है, तो उसी में से एक है पीस। और पीस का स्वीडन में ना दे करके नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में पीस का प्राइज दिया जाता है और सारे प्राइज स्वीडन में दिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, व्हेन वाज नोबेल प्राइज इस्टेब्लिश्ड? नोबेल प्राइज कब इस्टेब्लिश हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1895 में। और पहला दिया कब गया? तो 1901 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट टू डेट? यानी कि सबसे यंगेस्ट नोबेल जिसको मिला तो उनका नाम है मलाला यूसुफजई को। वहीं पर ऑन विच डेट इज द अवार्ड सेरेमनी हेल्ड एनुअली? यानी हर साल किस डेट को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हु वॉन द नोबेल प्राइज ट्वाइस इन फिजिक्स? यानी कि 2 बार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका सही आंसर होगा जॉन बार्डीन को। और हु वॉन द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज? पहले इंडियन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के। और किस लिए मिला? तो गीतांजलि के लिए। ठीक है, फिर इन विच कैटेगरी डिड सीवी रमन विन द नोबेल? सीवी रमन को किस कैटेगरी में मिला है? तो इसका सही आंसर होगा फिजिक्स में। हु वॉन मैनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स वाज महात्मा गांधी नॉमिनेटेड फॉर पीस प्राइज? यानी महात्मा गांधी को कितनी बार शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 5 बार। लेकिन पूछे अगर कितनी बार मिला, तो इसका सही आंसर होगा 0 टाइम्स। लीनियस पॉलिंग वॉन प्राइजेज इन केमिस्ट्री एंड विच अदर फील्ड? लीनियस पॉलिंग को केमिस्ट्री के अलावा किस फील्ड में मिला है? तो इसका सही आंसर होगा पीस में। हु वॉन द 2025 नोबेल पीस प्राइज? 2025 का नोबेल पीस प्राइज कौन जीता है? अभी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही होगा मैरिया कोरिना मचाडो। अगला सवाल, अभिजीत बनर्जी वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन विच? अभिजीत बनर्जी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनको सबसे आखिरी बार, यानी कि ऐसे इंडियन जो सबसे लेटेस्ट जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो मिला है अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में। ठीक है, मैरी क्यूरी वॉन हर फर्स्ट नोबेल प्राइज इन 1903 इन विच सब्जेक्ट? पहला नोबेल पुरस्कार उनको किस फील्ड में मिला? तो इसका सही आंसर होगा फिजिक्स में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लास्लो क्रासनहरकोई, ये भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में उनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर होगा लिटरेचर में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नोबेल पीस प्राइज मनी मेंशन फॉर 2023-24? यानी कि 2023-24 के अनुसार नोबेल पुरस्कार में कितने रुपए मिलते हैं? तो 10 मिलियन एसई के मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन विच ईयर डिड मदर टेरेसा रिसीव द नोबेल पीस प्राइज? नोबेल पीस प्राइज मदर टेरेसा को कब मिलता है? तो 1979 में। जो क्वेश्चंस मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, या कहीं ना कहीं पूछा गया है। हु वॉन द 2025 इकोनॉमिक प्राइज फॉर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी? यानी रचनात्मक विनाश सिद्धांत के 2025 का अर्थशास्त्र पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा फिलिप एगियोन एंड उसके कलीग्स ने। ठीक है, अगले सवाल की ओर। विच इंडियन वॉन द नोबेल प्राइज फॉर राइबोसोम स्ट्रक्चर? यानी राइबोसोम स्ट्रक्चर देने के लिए 2009 में किसको मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा वी रामाकृष्णन को। अमर्त्य सेन वॉन द नोबेल प्राइज इन 1998 फॉर विच फील्ड? अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज 1998 में किस फील्ड के लिए मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा इकोनॉमिक्स के लिए। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
फ्रेडरिक सैंगर वॉन द 2 नोबेल प्राइजेस इन विच सब्जेक्ट। फ्रेडरिक सैंगर ने 2 नोबेल प्राइज जीते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए? तो केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? केमिस्ट्री। हरगोबिंद खुराना रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1968 फॉर। हरगोबिंद खुराना ने नोबेल पुरस्कार 1968 किस साल, किस फील्ड में जीता? तो इसका सही आंसर होगा मेडिसिन में। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु वॉन द ओल्डेस्ट नोबेल लॉरेट एट 97 ईयर्स। सबसे पुराने यानी कि सबसे बूढ़े नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जॉन बी गुड इनफ। विच इंडियन वॉन द नोबेल प्राइज इन 2014। 2014 में किसको मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी को। ठीक, बात करते हैं अगले सवाल की ओर। टोटल हाउ मेनी वुमेन्स हैड वॉन द नोबेल टिल 2023। 2023 तक कुल कितनी महिलाओं ने नोबेल जीता है? तो इसका सही आंसर होगा 65। हु वॉन द 2025 नोबेल फॉर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए 2025 का नोबेल किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा सुसुमु किटवागा एंड अदर्स ने। ठीक है, बात करते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। एस चंद्रशेखर वॉन नोबेल प्राइज इन 1983 फॉर। 1983 में एस चंद्रशेखर ने नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में जीता? तो इसका सही आंसर होगा फिजिक्स में। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपने नोबेल पुरस्कार का पूरी मास्टर क्लास कंप्लीट कर ली है और आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली मास्टर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।